नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गरीबों को मदद दिलाने के लिए कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा अभियान। सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता चला रहे अभियान। कांग्रेस ने पीएम से गरीबों को 10-10 हजार रुपए देने की है मांग। रंगदारी मामले में बीजेपी विधायक डुल्लू महतो को मिली जमानत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे की अदालत में सशर्त मिली जमानत। सीएम राहत कोष में 10,000 रुपए जमा करने के दिए आदेश। हजारीबाग में कोरोना संक्रमण के एक साथ मिले 7 नए मरीज। नए मरीजों के मिलने से हरकत में आया प्रशासन। संक्रमित सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा प्रशासन। राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। नौबतपुर में सब्जी विक्रेता से वसूली करा रहे एक व्यक्ति को बदमाश ने मारी गोली। इलाज के दौरान पीड़ित की मौत। गुस्साए परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। कांग्रेस लॉकडाउन में बेरोजगार हुए गरीबों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आर्थिक मदद के लिए अभियान चला रही है। झारखंड सहित पूरे देश में कांग्रेस इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री से गरीबों के लिए 10-10 हजार रुपए देने की मांग भी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी इस अभियान में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की क्या मांग है और क्या है अभियान का स्वरूप, इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। कारण श्रमिकों, किसानों, मजदूरों को एक सहायता मुहैया कराने के लिए कांग्रेस एक अभियान चला रही है। इस अभियान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि वैसे लोग जो प्रभावित हैं उनको 10-10 हजार का मदद दिया जाए। ऐसा कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि इस अभियान में झारखंड से 2 लाख लोग शामिल होंगे, जबकि पूरे देश से 50 लाख लोग शामिल होंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ अन्य लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इस अभियान में है और क्या कुछ खास है। सर, क्या इस अभियान के तहत आप लोग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि लॉकडाउन की पीरियड में क्या हुआ। जो लोग थे घर में बंद हो गए, जेल हो गया, उनको घर में अपना जेल खोल दिया गया। बाकी जो मजदूर थे, कितना भी प्रधानमंत्री जी अपील किए इंडस्ट्री वालों से, प्लांट वालों से कि इनको बैठा के खिलाइए और इनकी मजदूरी दीजिए, कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं पड़ा। नतीजतन भूखे प्यासे मजदूर पैदल चले, ट्रक पर चले, रिक्शा पर चले, टेम्पो पर चले, अपने अपने गांव में पहुंचने के लिए। ये स्थिति रही, भूखे प्यासे, किसी ने खाना नहीं। हमारी सरकार ने तो हाईवे में इंतजाम किया, होटल खोला, दाल भात केंद्र खोला और हम सबको खिलाते रहे। ये दुनिया देख रही है। इसके बाद अब घर पे पहुंच गए हैं ये लोग, मजदूर लोग बेरोजगार हैं। अब इनके पास पैकेट में पैसे नहीं है, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे ये बाजार वगैरह कर सकते हैं। इसलिए पहली मांग कांग्रेस पार्टी की है केंद्रीय सरकार से कि इनके पॉकेट में पैसा दीजिए, एक अकाउंट में 10,000 दे दीजिए, है ना, ताकि ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। मांग क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं आज के दिन गरीबों को, मजदूरों को, खास करके जो बाहर से आए हुए हैं मजदूर, उनके पॉकेट में, उनके अकाउंट में 10,000 रुपया दीजिए। दूसरा, हम ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं केंद्र सरकार का कि आज के दिन में मनरेगा ही संबल है गांव देहातों में, उसी के मार्फत हम रोजगार दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी भी सुनते हैं कि इसकी मजाक उड़ाए थे मनरेगा की, लेकिन आज वही कह रहे हैं कि मनरेगा से ही काम दिलाइए। दिला रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें यह कहना है कि 100 दिन का जो काम मिलता है मनरेगा के तहत वो पर्याप्त नहीं है। अभी जरूरत है कि 200 दिन इसको किया जाए और उनकी मजदूरी भी बढ़ाई जाए। तीसरा, हम कहना चाहते हैं, हमारी मांग है केंद्र सरकार से, हमारी पार्टी की मांग है, सोनिया जी की मांग है, राहुल जी की मांग है कि छोटे व्यवसायी, चाय वाले, जो फक्र करते हैं बीजेपी के लोग कि चाय वाला प्रधानमंत्री बने,
है ना। तो चाय वाले आज तकलीफ के दिन में है, खोमचा वाले तकलीफ में, चिनिया बादाम वाले तकलीफ में, छोटे व्यापारी, छोटे व्यवसाय, एमएसएमई की रोजगार, ये जो काम करने वाले थे सब कष्ट में है, संकट में है, उनकी मदद कीजिए। कर्ज देकर नहीं, कर्ज दे रहे हैं, 5,000 खोमचा वाले को कर्जा दे रहे हैं, कर्ज लेके क्या करें, कहां से चुकाएगा फिर अगर नहीं चला तो। आप उनको कैश पैकेज दीजिए इन सब लोगों को, ताकि इकोनॉमी का रिवाइवल संभव हो, मांग बढ़े, उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े, ये कहना चाहते हैं। चौथी बात ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से, हमारी गुहार है कि हमारा जो ड्यूज है राज्य सरकार का, उसको आप तुरंत दीजिए हमको। कोल इंडिया के पास हमारा ड्यूज है 45,000 करोड़ से ज्यादा है, उसको दे दीजिए। जीएसटी का पैसा बाकी है कंपनसेशन का, उसको दे दीजिए। वाटर टैरिफ का बाकी है, उसको दे दीजिए। जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्शन, आप उसमें हमारा जो हिस्सा बनता है उसको जल्दी दे दीजिए। दे रहे हैं आप, लेकिन और जल्दी दीजिए, ताकि खजाना खाली को हम भर सकें और हम लोगों के लिए काम कर सकें कल्याणकारी। तो सरकार की से ये मांग है कांग्रेस का। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। कितना अभी तक रिस्पांस मिला है और कितने लोग अभी तक इस अभियान में जुड़े हैं आपके साथ? राजेंद्र जी, नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये अंधकार के विरुद्ध शंखनाद है। अंधकार के विरुद्ध भी यदि एक दिया जलता है तो अंधकार के विरुद्ध शंखनाद है। और निश्चित तौर पर जब 20 लाख करोड़ की बात हो रही है और हमारे अप्रवासी मजदूर जो है रास्ते में आ रहे हैं, मर जा रहे हैं, चलते चलते हार्ट फेल हो जा रहा है और उनको गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, सुविधा नहीं। हमारी सरकार ने तो जब कहा कि हम उसको प्लेन से लाएंगे तो लोग हंसी मजाक करने लगे, लोग हंसने लगे कि बस का तो चिंता है, बस हो नहीं पा रही है, ट्रेन हो नहीं पा रहा तो जहाज की बात। लेकिन हम लोगों ने आज प्लेन में लाके उनको ये दिखाया कि हमारा झारखंड का मजदूर जो है वो भी, ये सरकार जो बनी है जनता के लिए, जनता के द्वारा बनी है सरकार। और ये सरकार जो भी वादे करेगी, जो भी बात कहेगी, उसको पूरे तरीके से उसको आत्मसात करेगी। अभी जो हमारा जो मनरेगा का पैसा है उसको बढ़ाने की हम मांग करते हैं, हम उसका कोटा बढ़ाने की मांग करते हैं। 100 कार्य दिवस की जगह 200 कार्य दिवस की मांग करते हैं। साथ में 192 रुपया की जगह 350 रुपया उसको मनरेगा करना चाहिए। हमारा टेम्पू वाला है, रिक्शा वाला है, हमारे खोमचे वाले हैं, गुमटी वाले हैं, उनको जो है सरकार जो है यदि देना चाहती है तो उनके खाते में डायरेक्ट 10,000 रुपया दें। उनको कर्ज देने की क्या आवश्यकता है? अभी तो तत्काल में उनको जो है हमारी सरकार ने तुरंत हमारे अप्रवासी मजदूरों को 1-1 हजार रुपया भेजने का काम किया। साथ ही साथ जितने लोग हैं उनको भोजन और आपदा से भी उनको जो है 500-500 रुपया का सामान वगैरह भी दिया। और जितने आप प्रवासी हमारे भाई आए हैं उनको कैसे करके सुख सुविधा दिया जाए, इस सारी चीज़ों पर व्यवस्थित तरीके से काम किया है। तो हम लोग निश्चित तौर पर कांग्रेस जनों का दायित्व है कि हम कैसे भी करके जो हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं, जो इतिहास है, वो अक्षुण्ण हो। इसके लिए हम लोग इस सरकार जिसकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है, इसके विरुद्ध में ये शंखनाद कर रहे हैं। कांग्रेस एक पहल कर रही है वैसे लोगों के लिए जिनका लॉकडाउन के कारण जिनके सामने भूखमरी की स्थिति है। अब देखना है कि केंद्र सरकार कांग्रेस की इस पहल पर कितना काम करती है। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। वैश्विक संकट के इस दौर में झारखंड के जमशेदपुर प्रशासन और जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जिले की पहली कोरोना संक्रमित युवती पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुकी है। इससे पूर्व जिले के उपायुक्त, एसएसपी सहित अस्पताल के कर्मचारियों ने युवती का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि युवती कोलकाता से जमशेदपुर के चाकुलिया पहुंची थी, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव मिला था। अब तक जिले में कुल संक्रमित की संख्या 30 के आसपास पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि जिले में सभी संक्रमितों का टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं युवती के ठीक होने की खबर सुनकर जिले के उपायुक्त ने टाटा मुख्य अस्पताल प्रबंधन और वहां के स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स के प्रति आभार प्रकट किया है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने आज देखा कि हमारे जो पहले कोरोना संक्रमित मरीज थे वो आज पूरी तरह से निगेटिव होकर के और स्वस्थ होकर के यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं।
इसी प्रकार से एक और व्यक्ति जो कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में थे, उनका भी आज जो मैंडेटरी 7 डेज के आफ्टर टेस्ट होता है वो करके उनको जब निगेटिव पाया गया तो उनको भी घर भेजा गया है। जो सारे कोरोना रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में फॉलो होना चाहिए वो पूरा फॉलो किया गया। और जो लेडी मरीज जो सबसे पहले थी, अभी हमको सबको बता के गई कि वो काफ़ी खुश गई। जो हमारे स्टाफ ने जिस तरह से देखभाल की पिछले 14-15 दिन, वो काफ़ी खुश थी उससे कि देखभाल हो रही है मरीज की। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इनको वापस जाके और कई लोगों को होम क्वारंटाइन भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी नेशनल गाइडलाइंस, झारखंड गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, सिटी की गाइडलाइंस हैं। मोटा मोटा बात यह है कि पब्लिक में इंटरैक्शन कम से कम करना है, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। और जो होम क्वारंटाइन का मतलब यह है कि आप अपने कोशिश ये है अलग कमरे में रहें, अलग वॉशरूम यूज करें, जो बाकी लोग ना यूज करें। हजारीबाग में कोविड-19 के संक्रमितों के 7 नए मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक महकमा काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले में राहत की बात यह है कि सभी मरीज सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे। वहीं इस मामले में हजारीबाग के उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमित पाए गए सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। कल 7 लोगों का पता चला था, वो 7 हमारे गवर्नमेंट क्वारंटीन में थे। एक व्यक्ति जो पूर्व में आया था 17 तारीख को अपने घर गया था, घर में होम क्वारंटीन में रहा था, लेकिन व्यक्ति के लोगों ने इंसिस्ट करके उसको जांच के लिए भेजा था। जांच में पॉजिटिव आया। उसके घर वालों का आज हम लोग सैंपल लेकर के देखेंगे कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट का हमारे यहाँ ट्रूनेट है, अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव आया तो हम लोग फिर कंटेनमेंट जोन का प्लान करेंगे। और सभी 7 से डिसाइड। आपको बता दें कि हजारीबाग में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं जिनकी पुष्टि हुई है और जिसके चलते प्रशासनिक महकमा भी अब सक्रिय हो चुका है। हालांकि इस मामले में राहत की बात यह है कि ये सभी जो भी 7 मरीज मिले, ये सभी क्वारंटीन सेंटर में ही रह रहे थे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है हजारीबाग में, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल बता दूं के रानी कि 7 मरीजों की पुष्टि कल देर रात हुई है। वहीं आज हजारीबाग उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी भी दी है कि हजारीबाग सदर प्रखंड से 2 मरीज है, वहीं कटकमसांडी से 2, बरकट्ठा से 1 और एक चौपारण से। और इसमें एक राहत भरी खबर जो आ रही है वो उन्होंने बताया है कि सभी मरीज सरकारी क्वारंटाइन में रह रहे हैं जी। और अगर हम बात करें कि अभी एक्टिव केस की हजारीबाग की, तो एक्टिव सदस्य केस यहाँ पर 43 है, जिसमें 10 जनों को छुट्टी दे दी गई है अंतिम निगेटिव जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद। प्रमोद, आखिर ये जो नए मरीज मिले हैं, आखिर ये लोग कहां से आए हुए थे, इसके बारे में कुछ पता लग पाया अभी तक? जो भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं कल देर रात, ये सभी मुंबई से आ रहे थे। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। मुजफ्फरपुर निवासी इरशाद आलम से 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने 11 मई को आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद 28 मई को ढुल्लू महतो के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने ढुल्लू महतो को सशर्त जमानत दे दी है और साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष में 10,000 रुपए जमा करने के आदेश भी दिए हैं। 26 लाख रुपया रंगदारी मांगने का उस पर आरोप लगाया है। आज न्यायालय में तो सुनवाई हुई और हम लोगों ने साक्ष्य दिया कि इरशाद का कोई भी गाड़ी टिपर इसमें सम्मिलित नहीं था, जैसा कि एफआईआर में वर्णित किया गया है। बल्कि ये साबित हुआ कि जो भी गाड़ी सामान था उसको स्क्रैप करके वो अपना ले जा चुके थे पहले। आपको बता दें कि रंगदारी मांगने के नाम पर बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को थोड़ी सी राहत मिली है। 11 मई को उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और जिसके बाद 28 मई को ढुल्लू महतो के बारे में जब अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा तो उसके बाद उनको सशर्त जमानत दे दी गई। अभी इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपको बता दें अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित,
दुल्लू महतो को आज थोड़ी सी राहत मिली है जिला न्यायाधीश के द्वारा, आखिर क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, क्योंकि ढुलू महतो पे इस केस के अलावा भी और कई मामले चल रहे हैं जिनमें उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है, लेकिन जो मुजफ्फरपुर बिहार के व्यवसायी से रंगदारी का जो मामला था उसमें आज जिला सत्र न्यायाधीश ने उन्हें सशर्त जो है बेल दे दी है और बजाबते 10,000 रुपये जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के बाद ही इन्हें जो है बेल कंफर्म समझा जाएगा। इसके अलावे आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है, इसके अलावे अभी ढुलू महतो के जितने मामले चल रहे हैं ये एक महज राहत हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर करीब 10 आखिर अमित, इस मामले को लेकर जो सशर्त जमानत देने की बात कही गई है, आखिर कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं? देखिए, इसमें ढुलू महतो को कहा गया है कि सबसे पहले तो वो जो अभी मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें आपको 10,000 रुपये जमा करना है। इसके अलावा और जो केसेस चल रहे हैं उस पे अगर सुनवाई के बाद, चूंकि वो दूसरे कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें अगर जमानत मिलती है तो वो धनबाद जेल से बाहर निकलने के बाद वो धनबाद से बाहर नहीं जाएंगे और धनबाद में ही रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ से तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पटना पुलिस अपराध पर नियंत्रण करने की जितनी कोशिश कर रही है वो सब नाकाम ही साबित हो रही है। पटना से सटे नौबतपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने नगर पंचायत की ओर से सब्जी विक्रेताओं से विभागीय वसूली कर आ रहे एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आसपास के लोगों ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया।
डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इधर घटना के बाद पूरे गांव में मातम सा पसर गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नौबतपुर विक्रम मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। क्या मामला था? भैया हमारे दिले जाला। कहाँ जाते थे? बाजार में। हाँ, तब क्या हुआ? तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हम भाई बड़का बोलन की आटा ला जो देले भैया ककनी ना ककनी आई अकेली हालत सुनली की दौगा दौगी होते आटा वाले के भागली के भैया। अच्छा, तो माने आप लोग रोड जाम किए थे आज? सड़क जाम नहीं किए थे? क्या आप लोग के मांग है? जो मारा है उसको सजा चाहिए। था तो नगर पंचायत के माध्यम से ठीक करते थे। तो बाद में तहसील यहाँ तहसील के बाद में वो 3 गो आया। माने 3 गो काची से आया था अपराधी? हाँ, आया मार। कितने गोली मारा था? 3 गोली मारा। 3 गोली मारा था। तो फिर क्या इलाज के लिए आप लोग कहाँ ले गए थे? वो इलाज के क्रम में मौत हुई। लगातार हो रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने को लेकर देवघर जिला प्रशासन काफी सख्ती के साथ काम कर रहा है। देवघर में साइबर अपराधियों पर पैनी नजर रख रही जिला प्रशासन ने देवघर के विभिन्न थानों क्षेत्रों में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से 20,000 रुपए नगद और के साथ ही 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप और बैंक संबंधित कागजात भी बरामद किए हैं। इस संबंध में देवघर के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया है कि जिला पुलिस के द्वारा विशेष टीम का गठन करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र स्थित शीतलपुर पंचायत के हाथा हरपुर गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक प्रवासी मजदूर का शव क्वारंटीन सेंटर से लगभग 400 मीटर दूर एक पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना मिलते ही मजदूर के परिजनों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर करीब 14 दिन पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर से लौटा था और अपने क्वारंटीन की अवधि पूरी करने के बाद आज उसकी छुट्टी होनी थी। इसी बीच सुबह ग्रामीण सड़क किनारे पेड़ से लटका हुआ शव देखकर पुलिस को मामले की सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुर विधायक सचेंद्र प्रसाद सिंह, चकिया एसडीएम ब्रजेश कुमार, डीएसपी शैलेंद्र कुमार और कल्याणपुर के बीडीओ मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजन वरीय अधिकारियों के आने की मांग पर डटे रहे और पुलिस को पेड़ से लटके हुए शव को उतारने से रोका गया। परिजन युवक की हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ न जाना चाहिए। वो दिन के बाद बजे आज 8 दिन पहले खाना में शाम के मांगलक रोटी मांगलक तो लोग आके अलग हाला गुला करे। गाँव वाला लोग आके कहलक जे तोरा बाप के सेंटर है जो तू रोटी खोजे कर फरमाइश यहाँ न कुछ मिली। वही लोग गेट तूर के लोग लागल है के मारे के मारे लगा गिरी जी रहा। अच्छा, उनका क्वारंटाइन सेंटर में से ड्यूटी में से आज ही घर से निकल के जाने वाले थे, घर जाने वाले थे। आज सुबह हम लोग को मालूम पड़ा है कि इस तरह का घटना हो गया है। हम लोग पूरा शक है मार करके लोग यहाँ लटकाया हुआ है। इसका जांच हो। पहले इसके पहले भी झगड़ा हुआ था, आज से 6-7 रोज पहले 8 रोज पहले झगड़ा हुआ। दारू चलता था नहीं चलता था तो जो ड्यूटी में था वो बताएगा। कोई आदमी जाके बोला है कि कोई आदमी सेंटर पर रहा था बाहर किस क्वारंटाइन सेंटर में आता कहाँ का रहने वाला है? शीतलपुर से। अच्छा, ये हत्या है आत्महत्या है? ये तो हम कैसे बता सकते। अच्छा, रात में तो मैं खुद वहाँ पर से देख के सब रात को 9 बजे वहाँ से गया। जांच का विषय है? जी बिल्कुल जांच का विषय है। कितना दिन पहले आया था क्वारंटाइन सेंटर पर? आज 14 दिन में पूरा हो रहा था। अच्छा, ये तो पुलिस के जांच का विषय है कि जो ये पेड़ से लटका हुआ इसका लाश मिला है, इसका वास्तविकता क्या है। प्रवासी मजदूर जो आए हैं वो क्वारंटाइन सेंटर पर रहते थे और क्वारंटाइन सेंटर से किस प्रकार से क्यों निकल गए
ये सब पुलिस जांच करेगी। पुलिस ने भी यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया है। पुलिस के पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी, यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और सबके सामने बातें हुई है। ये जांच का विषय है। जांच में जो भी तथ्य उभर के आएगा निश्चित रूप से। नालंदा जिले में एक बार फिर से दहेज के दानवों ने एक विवाहिता की हत्या कर दी है। मामला नूरसराय थाना क्षेत्र स्थित चरुई बेलदारी गांव का है, जहां बीती रात ससुराल वालों ने दहेज के रूप में गाड़ी और पैसा नहीं मिलने पर विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति समेत अन्य सभी लोग मौके से फरार हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है और मामले की जांच में जुट चुकी है। चरुई बेलदरिया में घटना को घटा की फांसी देकर मार दिया गया। पैसा कौड़ी चलते 2017 में शादी किए थे, उसी चलते बाई को पैसा मांग रहा था, वही चलते मार दिया गया। बार बार मारपीट कर रहा था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।